आर्टिकल। अभी तक आपने पढ़े हैं इंडेफिनेट ए और ए एन। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें केवल एक ही आता है, वो है द। कौन सा होता है? द। और अपन ने ए और ए एन इन दो का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग। द का प्रयोग, द का प्रयोग कई परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे कि अब देखिए द का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना होगा अपन को। नंबर 1, द का प्रयोग अपन धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले करते हैं। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, धार्मिक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अपनी रामायण, रामायण। दूसरी द कुरान। तीसरी द गीता। इसी प्रकार जो अपनी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके नाम के पहले अपन द का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, दूसरा कौन सा? अपने जो समाचार पत्र होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कि द राजस्थान पत्रिका और द दैनिक भास्कर और द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो अपने समाचार पत्र होते हैं, जैसे कि अपने आते हैं राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये पूरा इंग्लिश में होता है, अपने यहाँ बहुत कम मिलता है, बल्कि सिटी में या दिल्ली मुंबई इस जगह ये ज़्यादा मिल जाएगा। नंबर 3, जो अपने जो मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर, उनके नाम के पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। मंदिरों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला मंदिर। ये अपने प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके नाम के पहले क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। नंबर 4,
आकाश व आकाशीय चीज़ें, आकाश में जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। आकाश व आकाशीय चीज़ों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द स्काई, द स्काई, स्काई यानी आकाश। और मैंने क्या बोला है, आकाश व आकाशीय चीज़ों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो द स्काई यानी आकाश हो गया, इसके नाम के पहले दा का प्रयोग हो गया है। और आकाशीय चीज़ें, आकाशीय चीज़ें आकाश में दिखाई देने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, उनके नाम के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का। द सन, द स्टार, द मून, इनके आगे भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। और जो अपनी दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके आगे भी, इनके नाम के पहले भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दा का। जिनको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोला जाता है अंग्रेजी में, इनके नाम के पहले भी अपन को किसका प्रयोग करना होगा, दा का प्रयोग करना होगा। देखिए रोल नंबर 5, दिशाओं के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भाई दिशाओं के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सा है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब छठा, और दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखो पृथ्वी व संसार के नाम के पहले भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, दा का। किस किस के, पृथ्वी व संसार के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार, इनके नाम के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अब है सातवां, जो अपनी जो बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनके नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग। नदियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी हो गई, जैसे कि द गंगा,
द जमुना। ठीक है। और कहाँ करेंगे दा का प्रयोग? जो अपने ऐतिहासिक जो भवन होते हैं, ऐतिहासिक जो भवन होते हैं उनके नाम के पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? ऐतिहासिक भवन। और ऐतिहासिक भवन कौन कौन से होते हैं अपने? जैसे कि द ताज महल, द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट यानी होता है लाल किला। तो ऐसे ऐतिहासिक जो भवन होते हैं उनके नाम के आगे अपन किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग। और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? और जो दा का प्रयोग करेंगे वो अपन करेंगे पर्वत श्रेणियों के। जो पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं उनके नाम के पहले अपन दा का प्रयोग करेंगे। एकल जो पर्वत होगा, सिंगल जो पर्वत होता है एकला, उसके नाम के पहले अपन द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि देखो पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, परंतु एकल पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्वत श्रेणियाँ कौन सी होती हैं कि एक इतना ऐसा बड़ा पर्वत जिसमें बहुत सारे पर्वत चोटियाँ हैं या बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कि हिमालय। हिमालय पर्वत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं। तो इसके नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। और दा का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे? जैसे कि एवरेस्ट एक पर्वत चोटी, केवल सिंगल पर्वत चोटी है एवरेस्ट, तो उसके नाम के पहले या ऐसे जो पर्वतों के नाम आएंगे उनके पहले अपन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना दा का प्रयोग। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ जिनको आपको स्वयं को करना होगा। कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको लिखा दूंगा, वो आप खुद अपने विवेक से नियमों को पढ़ करके इनको अच्छी तरह समझ करके याद करके तब इनको करना होगा। और इनको साथ साथ ही उतारते हुए चलना है। ठीक है। देखिए इनको अच्छी तरह पढ़ते रहना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो विद्यालय आओ तब या कमेंट में कभी भी आप दोबारा जैसे कि समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक ये समझ में नहीं आए। रटने से मतलब नहीं है, अच्छी तरह इनको समझना है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा
जिनको आपको करना होगा। वंस देयर वाज रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में अपन को आर्टिकल ए एन और द, ए एन और द आर्टिकल में से जो सही आर्टिकल होगा वो ही इसमें भरना होगा। वुड कटर। दूसरा होगा आई शैल वर्शिप सन टुडे। तीसरा है आई हैव रिक्त स्थान ₹1 नोट। चौथा है आई सा ए स्नेक, स्नेक वाज ब्लैक। पांचवा है देयर वाज नॉट हाउस टू बी सीन। छठा है काइंडली, काइंडली गिफ्ट हर ए कॉपी ऑफ रिक्त स्थान कुरान। सातवां है राहुल opened the door into empty dining room। आठवां है द काइट फ्लो इन स्काई। ये 8 एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पलों को आप स्वयं अपने विवेक से घर पे अच्छी तरह नियमों को पढ़ करके सोचकर समझकर करने हैं। और आर्टिकल जो टॉपिक है अपना यहीं समाप्त होता है।